नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए देखते हैं खबरें रफ्तार से। भारत के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल है। इस साल की थीम योग फॉर वेलनेस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोमवार यानी आज सुबह योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने निरामयम योग ग्राम हरिद्वार में योग किया। आज दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। भारत की पहल पर शुरू हुए इस खास दिन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम दिया संबोधन। इस पर देश और दुनिया को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान योग से सहयोग तक का मंत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के संकट के बीच योग उम्मीद की किरण बना है। कोरोना काल में भले ही सार्वजनिक कार्यक्रम ना हो, लेकिन योग दिवस को लेकर उत्साह बरकरार। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति भवन में किया योग। तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने आवास पर योग किया, लोगों को प्रेरित किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में अपने आवास पर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग किया। तो वहीं आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने तारबंदी के पास योग किया। जवानों और अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 2,500 लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। तो वहीं राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उदयपुर नगर निगम प्रांगण में योग किया। इस अवसर पर नगर निगम मेयर जीएस टांक भी मौजूद रहे। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सांसद रंजीता कोहली ने भारत विकास परिषद के योग कार्यक्रम में शिरकत की। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगा किया। बाड़मेर की सीमा सुरक्षा बल की 142 वाहिनी में विश्व योग दिवस के अवसर पर योगा का आयोजन किया गया। इसमें वाहिनी के अधिकारियों और जवानों ने योगा किया। दौसा के बजरंग मैदान में पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसपास के लोगों ने इसमें भाग लिया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बच्चों के साथ योग सिखाया। बच्चों के साथ बुजुर्गों को भी योगा सिखाते नजर आए। कोटा के महावीर नगर क्षेत्र में आयोजित हुए योग शिविर में प्रदेश महामंत्री रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर भी पहुंचे। योग दिवस पर रामसमंद में बीजेपी जिला कार्यालय में योग शिविर लगाया गया। सांसद और प्रदेश बीजेपी महामंत्री दिया कुमारी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी मौजूद रहे। अलवर के बानसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बानसूर की बगीची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योग शिविर का आयोजन किया। सीकर में योग दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय में योग शिविर का आयोजन हुआ, जहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों ने योगाभ्यास किया। गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद के सभापति शिव रतन अग्रवाल सहित बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योग किया। तो वहीं श्रीगंगानगर में भारत सहित विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके तहत आम लोगों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी योग किया। राजसमंद के केलवा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल नेहरू युवा केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मंडलाध्यक्ष लालू राम ने बताया, सभी कार्यकर्ताओं को सामाजिक दूरी बनाते हुए आसन, योग, प्राणायाम करवाया गया। सवाई माधोपुर की योग परमहंस आश्रम में मां राधे देवी के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री श्याम मित्र मंडल विकास समिति पादुकला की ओर से योग का आयोजन किया गया, जिसमें खुद को कोरोना से बचाना और दूसरों को भी बचाना है, ये संकल्प दिलाया गया। योग दिवस के अवसर पर 57वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के परिसर में योग दिवस पर योगा किया गया। इस दौरान वाहिनी के जवान और अधिकारी मौजूद रहे। विश्व योग दिवस पर कोटा शहर में बीजेपी की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कई लोगों ने शिरकत की। चित्तौड़गढ़ में फतेह प्रकाश संग्रहालय के मैदान में योग कार्यक्रम हुआ, जहां योगाचार्य ने कई तरह के आसन कराए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बूंदी में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योग समारोह का आयोजन किया। विधायक अशोक डोगरा और जिला भाजपा अध्यक्ष छीतर लाल राणा के सानिध्य में ये योगा किया गया। करौली में विश्व योग दिवस पर जिले भर में योग शिविरों का आयोजन किया गया। पतंजलि योग पीठ की ओर से करौली के राजकीय पीजी कॉलेज और सिटी पार्क में योग शिविर आयोजित किया गया। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए योग दिवस मनाया गया। नगर परिषद की ओर से शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अटल बिहारी वाजपेयी भवन में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में योग दिवस मनाया गया। योग प्रोटोकॉल के अनुसार ब्रह्म कुमारी संस्थान के सैकड़ों लोगों ने 2 गज की दूरी रखते हुए योग किया। कोटा ग्रामीण के इटावा में योग दिवस के अवसर पर स्थानीय विद्यालय परिसर में शारीरिक शिक्षक कमल शर्मा के निर्देशन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए योग आसन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अजमेर पुलिस लाइन मैदान पर पुलिस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर योग किया। कोरोना महामारी के चलते इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। इस बार योग दिवस योग के साथ रहो घर पर रहो थीम पर आयोजित हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए योग दिवस मनाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बीच पर रेत कला का निर्माण किया। योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी समुद्र तट पर कल्याण के लिए योग संदेश लिखा। उदयपुर के नगर निगम प्रांगण में योगा करने के बाद डॉक्टर सतीश पूनिया ने मीडिया से बात की। कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान सतीश पूनिया ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ सभी ने वीर शिरोमणि प्रताप की वीर गाथाओं को याद किया। इसके बाद प्रतिमा के समीप सतीश पूनिया, कनकमल कटारा, फूल सिंह मीणा, सुशील कटारा ने पौधारोपण किया। प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जयपुर में सेंट्रल पार्क में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पौधारोपण किया। प्रदेश सरकार में चल रही आपसी खींचतान और तमाम अटकलों के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र 22 से 29 जून तक जयपुर राजभवन की बजाय माउंट आबू के राजभवन में अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा और बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने खूब ठुमके लगाए। सांसद और विधायक लोकगीतों पर जमकर नाचे। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता। भरतपुर में चिकित्सा विभाग ने संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरबीएम अस्पताल में 128 बेड आरक्षित किए गए। कोटा की इटावा थाना पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर जुआ खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से ताश के पत्ते, 64,800 रुपए की राशि बरामद। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के अंतिम दौर के इंटरव्यू आज से शुरू हो रहे हैं। कोरोना के चलते अप्रैल महीने में इन इंटरव्यूज को रोक दिया गया था। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कीवियों ने सधी हुई शुरुआत की। टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन पारी में महज 217 पर सिमटी टीम इंडिया। राजसमंद में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजसमंद की ओर से कारागृह के सभी बंदी और कार्मिकों को मास्क, साबुन वितरित किए गए। कोटा जिले में रविवार को एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, जिससे चिकित्सा विभाग ने ली राहत की सांस। अलवर जिले में बाबा जय गुरुदेव आश्रम की ओर से कोरोना काल के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में सेवा कर रहे पुलिसकर्मियों को खाने के प्रसाद, मास्क, सैनिटाइजर बांटा गया। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को जिले में 105 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में आ रही दिक्कत को लेकर सीएचसी में ऑन द स्पॉट बुकिंग वैक्सीनेशन के लिए लगाए जाएंगे विशेष शिविर। बीकानेर में कोरोना से राहत की खबर। आंकड़ों में लगातार आ रही कमी। जिला कलेक्टर ने लोगों से की लापरवाही न बरतने की अपील। करौली में गंगा दशहरे पर पर्यावरण संरक्षण और कोरोना निवारण के लिए घर घर यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन। इसके लिए 501 किलोग्राम हवन सामग्री का उपयोग किया गया। कोटा के इटावा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। शादी के दौरान बिंदोरी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उदयपुर के दहली गेट चौराहे पर वीकेंड कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां। खुलेआम पतंग बेचते नजर आए दुकानदार।
करौली में एक बार फिर जिले में कोरोना संक्रमित रोगी नहीं मिला। जिले भर के 185 नमूनों की जांच में कोई भी पॉजिटिव नहीं। बूंदी के हरिपुरा गांव में एक शख्स की आत्मा को मनाने के लिए गांव के लोगों ने भारी भीड़ इकट्ठा की, पूजा पाठ किया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बूंदी के सिलोर गांव में महिला ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल महिला का आरोप है कि उसके सौतेले बेटे और देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत लेकर महिला पुलिस थाने पहुंची। शिकायत दर्ज नहीं की गई। बाद में एसपी से गुहार लगाने के बाद मामला दर्ज हुआ। श्रीगंगानगर की घरसाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सप्लायर को 1 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के दोवल गांव में महिला मोहनबाई की लाश 11 जून को सुनसान जंगल में मिली थी। अब उस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दौसा में मिलावटी दूध, घी और पनीर की रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने सिंथेटिक दूध होने की संभावना के चलते एक पिकअप को पकड़ा। अलवर में आलमपुर गांव में जहरीले पानी पीने से 6 महिलाएं बेहोश हो गई। इस दौरान एक महिला की मौत हुई। कोटा में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से स्मैक बरामद। चूरू के रतनगढ़ के NH 52 पर लाखों की डकैती के मामले में पुलिस ने अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली से दस्तयाब किया। अलवर में OLX पर ठगी और सेक्स चैटिंग कर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 9 बदमाश गिरफ्तार। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में जमीन दिलवाने का झांसा देकर विवाहिता से दुष्कर्म और सोने के आभूषण हड़पने का मामला सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस की फर्जी ID के अलावा वर्दी की सामग्री बरामद। कोटा में बदमाशों ने 5 लाख की डिमांड कर एक युवक का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने इस दौरान दारदेवी के जंगल में ले जाकर युवक के साथ मारपीट की। कोटा में ACB की बड़ी कार्रवाई। HPCL के रीजनल मैनेजर को दलाल से 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया। सीमा सुरक्षा बल और बाड़मेर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को किया गिरफ्तार। SOG को सौंप दिया। हेरोइन का हार्डकोर अपराधी हलिया खान बाड़मेर का रहने वाला बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद, एक महिला सहित 2 लोग घायल। अलवर में पुलिस ने ई-रिक्शे की बैटरी चोरी के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से ई-रिक्शे की 4 बैटरियां बरामद। बीकानेर के नोखा में दिन दहाड़े चोर ने ज्वेलर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। पहले व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका, बाद में 100 ग्राम सोना लेकर फरार। अजमेर में SBI के 8 अलग अलग ATM से लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। 24 घंटे में हरियाणा के शातिर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अलवर जिले के गोविंदगढ़ में एक विवाहिता ने गृहक्लेश के चलते जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर जिले के बहरोड थाना पुलिस ने जसराम गुर्जर गैंग के बदमाश पवन गुर्जर को गिरफ्तार किया। दूसरे नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा। धौलपुर से गुजरने वाली चंबल नदी में मगरमच्छ के हमले से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। कोटपुतली के सामो थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक युवक के साथ मारपीट करने और वीडियो वायरल करने के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 6 लोग गिरफ्तार। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो की जब्त। गाड़ियों से भारी मात्रा में मिला डोडापोल। अलवर के टहला थाने में मारपीट के दौरान लाठी मारकर पोते की हत्या के मामले में दादा सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। घरेलू विवाद में मारपीट के दौरान की थी पोते की हत्या। चूरू जिले में जीप और कार में आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 7 लोग घायल। कोटा में पुलिस ने की कार्रवाई। नाबालिग बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार को चूना लगाने वाला उसका नौकर निकला। कोटा शहर में साइबर ठगों ने एक शख्स के बैंक अकाउंट से 30,000 रुपए पार कर लिए। दरअसल ठगों ने एक ढाबे के नाम से फ्री ऑफर का लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही पीड़ित के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए। सीकर में ACB की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 9,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। आरोपी कांस्टेबल नीम का थाना सदर थाने में तैनात है। दौसा जिले के सिकंदरा अस्पताल के शौचालय में बड़ी संख्या में दवाएं मिली हैं। दवाओं के अनेक कार्टून शौचालयों में पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि दवाएं एक्सपायरी डेट की हैं।
बूंदी के इंद्रगढ़ कस्बे में स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ में मानसून की बारिश में शुरुआत के साथ कहर बरपाना शुरू कर दिया। दलोर तहसील के घटिया कला गांव में बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मकान के गिरने से 3 बकरियों की मौत। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 मासूम भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस मामले में जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने दोनों के शवों को परिजनों के सुपुर्द किया। बीकानेर के गंगा शहर में हुए बिल्डिंग हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग तेज हो गई है। स्थानीय पार्षद और लोगों ने मिलकर मोर्चरी के सामने धरना शुरू कर दिया। मांग है 20 लाख का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया जाए। बीकानेर के सुजानदेसर में बारिश से घरों में भरा पानी, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ की 19 साल की बेटी मानवता की मिसाल पेश कर रही दिव्यांशी राठौर न सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हैं बल्कि उनका ख्याल भी रखती है। नागौर जिले के नड़वा गांव के 9 महीने के तनिष्क को हम सबकी मदद की दरकार है। ये मासूम जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है।